हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा ये चैप्टर चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम क्या किए हैं, प्रश्नावली 13C का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करवा दिए थे। तो हम क्या करेंगे, आज 6 तक कंप्लीट करवा चुके थे, अब 7 नंबर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज हम जो डॉक्टर मनोहर डे का बुक है क्लास 10th का, उसी से चल रहा है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है बाबू, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद फिगर देखो यहाँ पर बनाया हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का। फिर आगे जब क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको पढ़ता जाऊंगा और सॉल्व कराता जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए 32 सेमी ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बेलनाकार बाल्टी है जिसकी त्रिज्या क्या है, 18 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर। देखिए हम फिगर बना चुके हैं पहले से। और देखिए आगे पढ़ते हैं। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस बाल्टी में जो रेत है इसको भूमि में क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, खाली किया जाता है। और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनती है। जब इसको गिराएंगे तो देखेंगे जमीन पे क्या होगा, एक शंक्वाकार आकार का आकृति ले लेगी वो। ठीक, ढेरी बनती है। तो यदि शंक्वाकार ढेरी को चाहिए, इस ढेरी की ऊंचाई कितनी है, 24 है। तो क्या ज्ञात करना है, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए बाबू, जो चीज़ें दी हैं उसको हम मेंशन कर दिए हैं क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन आप लोग अपने से देख लीजिएगा। ठीक, देखिए क्या है, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है, देखिए यह चीज क्या है, 32 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितना है, देखो R क्या है, 18 सेंटीमीटर। शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई कितनी है, H बराबर 24 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या हमको निकालना है, तो त्रिज्या मान लीजिएगा, माना शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, ये जो शंक्वाकार हिस्सा है इसकी त्रिज्या R है मान लेना। और शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये किनारे वाला, ये वाला। ठीक, ये पूछा है, तो इसको स्मॉल n मान लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए ध्यान से। बेलन से बालू निकालकर, इस बेलन से क्या करने, बालू निकालकर शंकु बन रहा है। मतलब इस बेलन में जितने भी बालू हैं इसको गिरा दे रहे हैं जमीन पर, तो ये ऐसी आकृति बन रही है। इसलिए बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन। ये ढेरी ही है इस क्वेश्चन में, इस बुक में क्वेश्चन है जिसमें ढेरी मेंशन है, मतलब ढेरी बताया गया कि ऐसा होता है। ठीक, शंकु आकार का होता है। तो इन दोनों का क्या होंगे, आयतन बराबर होंगे, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट निकल के बाहर वही आ रहा है। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, बेलन का आयतन होता है पाई r²h। ठीक, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई। देखिए इसमें r क्या माने, कैपिटल, इसमें क्या था, स्मॉल था, इसमें कैपिटल है। उसकी ऊंचाई भी, शंकु की ऊंचाई क्या माने है, कैपिटल, तो ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखिए पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसका r रख देते हैं। r कितना है इसका, 18 का स्क्वायर, और h कितना है, 32। ठीक, अब देखिए 1/3, इसका r कितना है, इसका r तो निकालना ही है। और ये वाला h कितना है, 24। देखिए 24 यहाँ बनाए हैं, देखिए ये h है। ठीक, तो ये हमारा है 24। अब इसको हल करते हैं। देखिए इस 3 से इसको काट देंगे तो 8 3 का 24, मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, अब हल कर लेते हैं। देखिए तो r² बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 यहाँ बचा है, तो हम पक्षांतर कर रहे हैं। आप देखो तो ये होगा 18 गुणे 32, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 8 चौका 32, 4 हो गया। ठीक, देखिए यहाँ 4 है, ये r²। देखिए यहाँ क्या है, इसमें से 2 दे देंगे तो 36 हो जाएगा, ये भी इसमें से 2 दे देंगे तो 36 हो जाएगा। क्यों 36 कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर करना है। तो r² बराबर 36 का स्क्वायर, तो r बराबर 36। तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। इस शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर। कितने आ गई, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज और निकालना है इसमें, एक चीज तो हो गया, एक आंसर हमारा ये होगा, और एक आंसर और है। तिर्यक ऊंचाई का आप लोग सूत्र जानते होंगे, तिर्यक ऊंचाई, देखो यल बराबर क्या होता है, कड़ी में h² प्लस r²। ठीक है, इसमें कैपिटल है तो कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल h² r², ये सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई का। जब मैं क्लास स्टार्ट किया था उसमें, मतलब जब ये चैप्टर स्टार्टिंग था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तब उस समय मैं सभी सूत्रों को लिखवाया था। जो बच्चे उस क्लासों को नहीं देखे होंगे वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको यदि आप नहीं देखते हैं तो ये वाली क्लास आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। ठीक है,
देखिए एल बराबर कड़ी में एच का मान कितना है 24, 24 का स्क्वायर। आर का मान कितना है, आर का मान अभी देखो निकाल लिए हैं यहाँ पर 36 है, 36 का स्क्वायर। इसको हल करने की कोशिश करिएगा। एल बराबर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12 गुणे 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो एल बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में देखिए 12 दोनों यहाँ भी है यहाँ भी, तो मतलब 12 का स्क्वायर इसमें कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा हल करने का तरीका है। तो देखो ये कड़ी में है तो यहाँ स्क्वायर है तो बाहर जो 12 है वो बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 9 4 13, मतलब 12 कड़ी में 13 ये हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से देखो एल का मान कितना आ गया 12 कड़ी में 13, इतना सेंटीमीटर हमारा ये हमारा क्या हो गया त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, देखिए एक आंसर आपका ये है, एक आंसर ये है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद फिगर बनाऊंगा, ये इस बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जो बच्चे इसमें होंगे क्लास 10th में तो वे बच्चे इस बुक से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक धातु का गोला जिसका व्यास, ये धातु का गोला है जिसका व्यास कितना है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक, को पिघलाकर व्यास 12 सेमी वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई, इसी को पिघलाकर क्या कर रहे हैं एक बेलन बनाया जा रहा है। ठीक, जिसकी व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बेलन में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई देखिए यही पता करना है, अच्छा हमको ये तो नहीं पता है। ठीक, और इसका देखिए व्यास है तो त्रिज्या आप लोग निकाल ही लेंगे। ठीक है, गोलाकार ठोस की त्रिज्या क्या होगी आर, मान लो स्मॉल आर है तो क्या होगा व्यास का आधा होता है d/2, तो d कितना है 8.4/2, 4.2 कितना आएगा 4.2 सेमी। इस गोले की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक बाबू, तथा बेलन का त्रिज्या, अब बेलन का भी त्रिज्या निकालना है ना, दिया है तो उसको लिखना होगा। बेलन का त्रिज्या बराबर, इसको कैपिटल आर मान लीजिएगा। देखिए इसको क्या मानिएगा कैपिटल आर मानिएगा, क्योंकि हम गोले का जो मान लिए स्मॉल आर माने हैं तो इस बेलन का क्या मानेंगे कैपिटल आर। देखिए व्यास दिया है तो क्या हो जाएगा 12/2 6 सेंटीमीटर। ये तो आप लोग जानते हैं ना कि त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है। ठीक, देखिए इसकी ऊंचाई निकालना है बेलन का, तो मान लेना माना बेलन की ऊंचाई क्या है h मान लेना। ठीक है, लिखना चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है, इसलिए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखिए क्या हो रहा है इसमें कि इसी को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है, तो कहने मतलब यह हुआ, तात्पर्य यह हुआ कि यही मटेरियल पूरा ये है, मतलब केवल शेप बदल जा रहा है, तो मतलब दोनों का आयतन क्या होंगे सेम होंगे। ठीक, तो गोले का आयतन क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, क्या होता है बाबू बताइए सूत्र। देखिए ये होता है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक,
घातीय 3 बोलते हैं इसको। अब बेलन में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल में एच। देखिए 4/3 पाई पाई हमारा ये कट जाएगा। इस आर का मान कितना है 4.2 सेंटीमीटर। ये 3 बार हो जाएगा क्योंकि क्यूब है, ठीक, बराबर, ठीक। इस आर का मान कितना है 6×6। अब इसी एच को निकालना है तो एच देखिए निकालते हैं। देखिए हल करना पड़ेगा। देखिए एच को इधर कर लेते हैं और सबको पक्षांतर कर लेते हैं। एच बराबर 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2/6 देखिए अब काटिएगा 6 सते 42 0.7 या 6 सते 42 0.7, ठीक। इसको 3 से काट देंगे तो 14×42 1.4। अब सबको देखो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये गुणा करेंगे जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब कोई कुछ नहीं बचा है ना, नहीं कोई कुछ नहीं बचा है। देखिए देखो 0.7 और 0.7 का गुणा करेंगे कितना आएगा 0.49 और इसमें 1.4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 9 चौके 36 4 चौके 16 3 19 9 4 6 18 5 1 6, ठीक। 3 अंक पे है तो 3 अंक यहाँ हो जाएगा। अब बच्चा 4 का गुणा कर देना 6 चौका 24 8 चौका 32 2 34 6 चौका 24 24 3 27, ठीक है। 3 अंक पे लगेगा। देखो 3 अंक पे डेसिमल है तो हमारा हल करने पे कितना आएगा एच बराबर 2.744 सेमी। मतलब ये जो ऊंचाई आएगी, ये जो हमारी ऊंचाई आ रही है इसको कैपिटल मान लो, कैपिटल है तो कैपिटल मान लो, ठीक, या स्मॉल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे स्मॉल मानिए चाहे कैपिटल मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो ये इसका मान कितना गया बाबू 2.744 सेमी, ठीक है। इस बेलन को चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, ठीक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए देखिए 9 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैं क्रमशः क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चन अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से, इसलिए क्या कर रहा हूँ सभी क्वेश्चनों को सीरियल वाइज से करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एक घनाभ के आकार के डिब्बे में जिसकी माप 8 मीटर 6 मीटर और 3 मीटर है में कितने नमक से भरे थैले रखे जा सकते हैं। प्रत्येक थैला 0.64 घन मीटर स्थान घेरता है। देखिए एक घनाभ आकार का डिब्बा है बड़ा सा, ठीक, ऐसा मान लीजिए डिब्बा है कोई, इसमें थैले रख रहे हैं, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं थैले रखने, छोटे छोटे थैले रख रहे हैं, मान लो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कितने डिब्बे वे रखे जा सकते हैं, थैले जो छोटे छोटे थैले हैं कितने रखे जा सकते हैं। उन थैलों का क्या किया है इसमें आयतन दे दिया है, घन मीटर में क्या दिया है आयतन दे दिया है। तो उन्हीं बातों को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, घनाभाकार डिब्बे की देखो लंबाई L से लंबाई कितना दिया है इसमें 8 मीटर, तो 8 मीटर मान लेते हैं। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारा दिया 6 मीटर, तो 6 मीटर मान लेते हैं, दिया है, ठीक है। तो यह ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर, ठीक, क्या दिया है 3 मीटर दिया है, ठीक। तो इसे कर लेते हैं। देखो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है तो हम तीनों को लिख दिए हैं, ठीक है। देखो घनाभाकार डिब्बे का आयतन क्या है बाबू। देखिए आयतन क्या है, आयतन होता है L गुणे B गुणे H, ठीक। तो L का मान कितना है 8 गुणे 6 गुणे H का मान कितना है 3, ठीक। यह है घन मीटर में होगा तो मीटर में है, देखो सब मीटर में है तो घन मीटर दिया है, ठीक है। ओके अब देखिए
चूँकि थैला रखा जाता है, डिब्बे में ही थैला रखा जाता है, उसका आयतन दे दिया है। देखिए चूँकि डिब्बे में जो थैला रखा जा रहा है उसका आयतन कितना दिया है इसमें? आयतन दिया है इसमें दिया 0.64 घन मीटर है। ठीक है, देखिए घन मीटर है, इसलिए थैलों की संख्या, इसमें पूछा थैलों की संख्या कितनी है, थैलों की संख्या। इस क्वेश्चन में कहा है कि थैलों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करिए। तो हम थैलों की संख्या निकालते हैं। थैलों की संख्या कैसे आएगी? पूरे घनाभ, जो बड़ा सा डिब्बा घनाभ का है, उसमें एक थैले के आयतन का भाग दे देंगे तो थैलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, थैलों की संख्या बराबर घनाभाकार डिब्बे का आयतन बटे एक थैले का आयतन। ठीक है, देखिए इसको भाग दीजिएगा। देखिए ये क्या है, 8.6 ऐसा है, 8 गुणे 6 गुणे 3 और कितना है 0.64। ठीक, तो इसको हल करते हैं तो 8 गुणे 6 गुणे 3, देखिए 64 को लिख सकते हैं, 0.64 को लिख सकते हैं 64/100। ठीक, तो ये हमारा 100 ऊपर चला जाएगा, तो 8 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 100, ठीक, बटे 64। ओके, अब देखिए क्या करिएगा, काटिएगा, 8 8 64, 8 बार में कट गया। ठीक, अब देखिए और कुछ काटिए, 4 काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। अब देखिए बचा 2 और यहाँ पर काटना है तो काट दीजिए, 2 3 6। ओके, तो ये हो गया 9, ये हो गया 25, 9 गुणे 25 कितना होगा 175। 9 गुणे 25 करेंगे तो 175 नहीं आएगा, ये आएगा 25 8 200 होता है, तो 9 गुणे 25 225 थैले आ जाएंगे। कितने आएंगे बाबू थैले, 225 थैले। ठीक, ये हमारा आंसर। ओके, यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया 225, क्वेश्चन नंबर 9 का था। ठीक है ठीक है बाबू। ओके, तो आपसे एक रिक्वेस्ट था मेरा कि मैं यूट्यूब पे नया अभी हूँ, तो अगर कहीं कैलकुलेशन में अगर समस्या होती है तो आप उसको लेके बैठ मत जाइएगा। कैलकुलेशन में कहीं भी समस्या हो जाता है तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेले हूँ, कोई स्टाफ नहीं है, अकेले मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कहीं भी समस्या आपको लग जाती है तो आप उसको कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत है, जोड़ने में, गुणा करने में, भाग देने में कहीं भी समस्या आ रही है तो आप उसको समझ जाइएगा, ये नहीं कि उसी को लेकर बैठ जाएं। ठीक, अगर कहीं भी समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना कि इस जगह इस क्वेश्चन नंबर में समस्या है सर। ठीक है, ओके बाबू, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे। ठीक, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, मैं इसमें भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर फिगर बनाऊंगा। देखिए ध्यान समझिए, 6 सेमी व्यास का एक तांबे का गोला है। 6 सेमी व्यास का एक तांबे का गोला है। गोले को पिघलाकर समान मोटाई का लंबा तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। तो तार की मोटाई ज्ञात करना है। एक तार बनाया जा रहा है गोले को पिघलाकर। देखिए एक गोला है जिसका व्यास कितना दिया है, इसके पास व्यास है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसी को पिघलाकर एक लंबा तार बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई कितनी है, L बराबर, L मतलब इसमें ऐसे बेलनाकार होगा तार ना, ये हमारा है 36 सेंटीमीटर। ठीक, तो तार कितना मोटा है ये पूछ रहा है। एक बेलन के आकार होगा, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, बेलन है। ठीक है, बेलन है होगा, ठीक है, ऐसा समझिएगा। ठीक, तो देखिए इसकी मोटाई मतलब हम इसका रेडियस निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी त्रिज्या का ये मोटा है। ठीक है, इसके मतलब हमको त्रिज्या निकालना है इस प्रश्न में। ठीक, देखिए जो गोला पिघला रहे हैं इसका व्यास दिया है तो हम इसका त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं।
गोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा, स्मॉल आर मान लेते हैं, कितना है 6/2, 3 सेंटीमीटर। ठीक, बेलनाकार तार की लंबाई h होगा ये 36 सेंटीमीटर। ठीक है, माना बेलनाकार तार की त्रिज्या, त्रिज्या मान लीजिएगा इसकी त्रिज्या मान लेना कैपिटल आर, क्या है कैपिटल आर है, क्योंकि इसी की मोटाई निकालना है तो त्रिज्या इसका मानना पड़ेगा। ठीक, अब लिखना, चूंकि गोले से ही तार बनाया जा रहा है। ठीक है, गोले से ही तार बनाया जा रहा है, इसलिए गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। देखिए इसी गोले को, देखिए ध्यान समझिएगा, इसी गोले को पिघलाकर तार बनाया जा रहा है, तो जो आयतन इसका होगा, इसी मटेरियल से ये बनाया जा रहा है, इसका आयतन जो होगा इस पूरे बेलन का भी आयतन वही होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है बाबू, 4/3 पाई r³। ठीक, और बेलन है तो बेलन का क्या तो होता है पाई, कैपिटल माने तो कैपिटल R² और इसका h है h। ठीक, अब देखिए इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, 4/3 यहाँ पर है, और इस आर का मान कितना है 3, तो 3 का क्यूब। ठीक, इस आर का मान हमको पता नहीं है तो रहने दीजिए। h बराबर कितना है, h का मान हमारा 36 है। ठीक, तो हल करते हैं इसको। देखिए देखो यहाँ 3 ठो 3 है, एक ठो काट देंगे तो 2 ठो बचेगा, मतलब r गुणे 2 ठो मतलब 3 का स्क्वायर बच गया। ठीक है, एक ठो कट गया, एक ठो इससे कट गया, तो r² बराबर 36। ठीक, तो अब देखिएगा ये r² इधर कर लीजिए, 36 है, और नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला इधर जाएगा, तो ये होगा 4 गुणे 3 का स्क्वायर बटे 36। इसको हल कर लीजिए, 4 गुणे 3 त्रिक का 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 लिख लीजिए, तो यहाँ 9 हो गया, और नीचे 36, 9 चौका 36, 36 बटे 36। ठीक, एक देखिए r² बराबर 1 आया, तो r² बराबर 1² भी बोल सकते हैं, r बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा जो तार है इसका रेडियस कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक, लिखना हो तो लिख लेना। अतः तार 1 सेमी त्रिज्या मोटी खींची जा सकती है। ठीक है, ओके बाबू, मतलब तार कितनी मोटी खींची जा सकती है 1 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए बाबू, अच्छे समझिएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, तो आज अच्छे समझिए इसको। सेल्वी के घर, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा 11 है। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। एक कोई लड़की है सेल्वी, उसके घर की छत पर क्या है, बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। छत पे बेलनाकार है, जमीन पे क्या है, एक घनाभाकार है। ठीक, यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार का है, जिसकी विमाएँ 1.5 मीटर 1.44 मीटर गुणे 95 सेंटीमीटर हैं। छत की टंकी की त्रिज्या, जो छत पे टंकी है उसकी त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 95 सेमी। यदि भूमिगत टंकी से पानी पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद टंकी में पानी का कितनी ऊंचाई तक रह जाएगी। छत की टंकी की धारिता की भूमि की टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, मतलब लिखा बहुत बड़ा है, तो मैं इसको थोड़े में समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको। देखिए एक सेल्वी लड़की है जिसके घर 2 टंकी हैं। 2 टंकी मतलब एक छत पे लगा हुआ है जो बेलनाकार है
ठीक। और एक ज़मीन पे है बना जिसमें से पानी ऊपर पहुंचाया जाता है। ये क्या है, घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ठीक। यहाँ से क्या किया जा रहा है, पंप से पानी इस पर चढ़ाया जा रहा है, ठीक। यहाँ से पाइप लगा दिया जा रहा है पंप, और क्या कर रहे हैं, छत पे टंकी को भरा जा रहा है। तो ये क्या है, ये टंकी थोड़ा बड़ा है, ठीक। ये टंकी पूरा बड़ा है, तो इसमें भरने के बाद भी इसमें पानी कुछ बच जाता है। मान लो यहाँ तक पानी बच गया, ठीक, यहाँ तक पानी बच गया, तो वही पूछ रहा है कि जो टंकी छत पे भर देंगे, इस टंकी को पूरा भर देंगे, तो नीचे का जो टंकी बचा है उसमें कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगी, ये भी पूछा है। और लास्ट में एक और चीज़ पूछा है कि इस वाले टंकी और इस वाली टंकी की धारिता का तुलना कीजिए, ठीक, कि कितना कितना पानी आएगा, ठीक है। तो चलो सभी चीज़ों को हम लिखते हैं। घनाभाकार टंकी की विमाएँ मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। विमाएँ एल बराबर कितना दिया है इसमें, 1.57 मीटर दिया है, और बी बराबर कितना दिया है बाबू, 1.44 मीटर दिया है, और एच बराबर कितना दिया है, 95 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें 100 का भाग जब दे देंगे ना, तो ये हो जाएगा 0.95 मीटर, ठीक। सबको मीटर में करना है, ये ध्यान देना। विमाएँ एक में ही होना चाहिए, चाहे मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। तो यहाँ सब मीटर में है तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। घनाभाकार टंकी का आयतन क्या होता है घनाभ का, एल गुणे बी गुणे एच। तो सब पूरा कर दीजिएगा, 1.57 गुणे बी का मान कितना है 1.44, एच का मान कितना है 0.95, ठीक। ये हैं घन मीटर में आएंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, चलिए देखते हैं। अब फिर देखिए, अब बेलनाकार का निकालेंगे। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, एच बराबर कितना दिया है इसमें, 95 सेंटीमीटर। ये क्या है, 95 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सब मीटर में होने चाहिए। इसकी ऊंचाई कितनी है बाबू, ये है 95 सेंटीमीटर, या इसी बोल सकते हैं 0.95 मीटर, ठीक हो गया। देखिए बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी है इसकी त्रिज्या है 95, टंकी की त्रिज्या 60 सेमी है। कितना है, 60 सेमी। इसको मीटर में बनाएंगे तो 100 का भाग दे देंगे, क्या होगा, 60 में 100 का भाग देंगे तो क्या होगा, कैंसिल 0.6 मीटर, ठीक है। बेलनाकार टंकी का त्रिज्या कितना हो गया, 0.6 मीटर, ठीक। देखिए, अब देखिए बेलनाकार टंकी का आयतन निकालेंगे। बेलनाकार टंकी का आयतन, ठीक है। क्या होता है, पाई r²h। तो पाई का मान कितना होता है 22 या इसको लिख दो 3.14। इसमें दिया है पाई का मान रखने के लिए 3.4 बोला है। इस क्वेश्चन में ही मेंशन है कि पाई का मान 3.4 रखिए, ठीक। देखिए आर का मान कितना है, तो आर हमारा कितना है, इसका आर हमारा 0.6 का स्क्वायर, ठीक, गुणे एच इसका कितना है 0.95। देखिए अब देखो बेलन का भी आयतन आ गया, बेलनाकार जो टंकी है छत पे, और जमीन का जो है उसका भी आयतन आ गया। दोनों का आयतन घन मीटर में आ गया, किसमें, घन मीटर में। तो देखो बात समझने वाली है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, क्योंकि इसी से पानी इसमें डाला जा रहा है। इस नीचे वाले टंकी से पानी ऊपर वाले टंकी में डाला जा रहा है, तो जितना पानी इसमें होगा उतना ही इसमें से खाली होगा ना, होगा कि नहीं। कहने मतलब जो बचेगा पानी, जो टंकी में पानी बच रहा है उसको कैसे निकालेंगे, मतलब घनाभ में से इस बेलन के आयतन को निकाल देंगे। मतलब घनाभ के आयतन में से बेलन के आयतन को घटाएंगे तो हमारा बचा हुआ पानी जहां तक है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखिए पुनः घनाभाकार, देखो पुनः छत पर पानी भरने के बाद बचा
बचा घनाभाकार टंकी में पानी, घनाभाकार टंकी में पानी का आयतन। ठीक है, देखिए करिएगा इसको हल। देखिए अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे नीचे वाले को, घनाभ का आयतन माइनस बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन, इसका मतलब समझना चाहिए आपको। घनाभ का आयतन मतलब घनाभाकार टंकी का पूरा जो आयतन है उसको, और बेलन का आयतन मतलब बेलनाकार जो टंकी का आयतन है उसको, उन दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो घनाभाकार टंकी का आयतन कितना है बाबू, 1.57 गुणे 1.44 गुणे 0.95 माइनस में क्या है 3.14 गुणे, ये देखो 2 बार है, 0.6 गुणे 0.6 स्क्वायर मतलब 2 बार 0.95। ठीक, अब देखिए इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे, देखिए हल करते हैं। देखो 1.57, तो इसको हम लिख लेंगे 4 गुणे 0.36, क्योंकि यहाँ पर 36 मिलेगा, तो हल करना है, इसको ध्यान समझिएगा। 95 माइनस देखो इसको लिखेंगे 2 गुणे 1.57, क्यों, क्योंकि हम कामा लेंगे अभी, इसलिए इसको ऐसा बदल रहे हैं, इसको हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को ऐसे लिख दिए हैं, गुणे इसको गुणा कर देंगे 36 36.2 अंक पे लगा देंगे 0.95। इस बात को ध्यान समझिए, जो जो चीज़ें काम हो रही है उसको निकालो। 1.57 देखो, और हमारा निकलेगा 0.36 गुणे 0.95, यहाँ भी है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी अंदर क्या बचा, ये 4 बचा है। ठीक, यहाँ एक 4 बचा है, और यहाँ क्या बचा है 2। ठीक, और सब निकल गए बाहर, तो यहाँ क्या होगा 2 बचेगा, मतलब 1.57 गुणे 2 बचेगा इसमें घटाने पे ना। देखिए ये बचे हुए पानी का आयतन होगा घन मीटर में, तो इसमें है सब घन मीटर में, तो घन मीटर होगा। ये अभी इसमें टंकी में बचे हुए पानी का आयतन है, इसमें क्या निकालना है कि कितना ऊंचाई तक है, तो इसको थोड़ा सा हमको ऊपर मिटाना होगा। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं इसको इसके साथ ले लो, क्योंकि ऊपर का मिटाएंगे थोड़ा सा। ठीक, देखिए मिटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह नहीं है नीचे। देखिए जो बचा हुआ आयतन है इतना है, तो जो बचा हुआ है देखो, इसकी लंबाई चौड़ाई तो एक ही होंगी, लेकिन ऊंचाई कम हो जाएगा। टंकी के पानी का स्तर नीचे आएगा तो उसकी ऊंचाई कम हो जाएगा, मतलब क्या होगा, लंबाई एक नया घना बनेगा। नया घना मतलब इसकी लंबाई तो वही रहेगी जो पहले वाली की थी, और चौड़ाई वही रहेगी, लेकिन ऊंचाई कम हो जाएगी। तो वही ऊंचाई निकालना है कि पानी कितना ऊपर तक रहेगा टंकी में, वही निकालना है। तो देखो हम कैसे करते हैं, देखो पुनः टंकी की ऊंचाई पानी निकलने के बाद क्या होगा, देखिए तो देखो यल गुणे बी तो वही रहेगा, इसको एच को वाला मान लीजिएगा। एच को वाला मानेंगे जो कि मान लो देखो यहाँ से यहाँ तक है, समझिए यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, मतलब इसके स्तर से लेकर यहाँ तक। ठीक, तो ये पूरा तो पहले स्मॉल एच था, जो पूरी ऊंचाई ले रहे थे तो स्मॉल एच था, लेकिन अब स्तर घटा है तो इसको कैपिटल एच मान लिए हैं। तो अब एक नया घनाभ क्रिएट कर रहा है, तो यल गुणे बी गुणे एच, बचा हुआ पानी क्या है, बचा हुआ पानी का आयतन, बचा हुआ पानी का आयतन। ठीक है, इस बचे हुए पानी का आयतन यही है, क्योंकि इसी के आयतन के बराबर अब इसका आयतन होगा। ठीक, तो इसका यल कितना था, यल हमारा यही था 1.57, और बी कितना था बाबू 1.44। ठीक, गुणे एच। अब देखिए अब यही चीज लिख दो, देखो यहाँ ये बचा हुआ पानी का आयतन, देखिए लिखे हैं, छत पर पानी भरने के बाद बचा घनाभाकार टंकी में पानी का आयतन वही है। ठीक है, बचे हुए पानी का आयतन क्या है 1.57 गुणे 0.36 गुणे 0.95 गुणे 2। ठीक, अब पक्षांतर करते हैं, एच को निकालना है। ठीक, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा बाबू 1.57 गुणे 0.36 गुणे 0.95 गुणे 2। ठीक, देखिए नीचे आएंगे तो 1.57 गुणे 0.
सॉरी ये क्या है 1.44 देखिए ये ऐसे कट जाएगा। ठीक बाबू, अब जो कटता है उसको काट दीजिए, जो नहीं कटता है उसको हल करके निकाल लीजिए। तो ये h बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको काटेंगे तो 36 चौक का कितना होता है, 36 चौक का 144 होता है। तो इसको काटेंगे 4 बार में हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, ओके। तो इसको आप भाग दे देंगे, देखिए इसमें भाग दे दीजिए, 2 बचा है अब यहाँ 0.95 भाग देंगे तो क्या होगा 0.2 चौक का 8, 2 सत्ते 14 और बचा है 2 बचे 10, इतना मीटर पानी रह जाएगा। जब पानी निकलेगा तो टंकी में कितना पानी रह जाएगा, इतनी ऊंचाई तक। ठीक, तो ये हमारा ये आंसर हुआ। ठीक, समझे? बिल्कुल। एक चीज़ और कहा है, क्या कहा है ध्यान समझिएगा। इसमें कहा है कि तो उससे छत की टंकी पूरे भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी की कितनी ऊंचाई रह जाएगी। उसके बाद क्या पूछा है, छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ जो छत की टंकी का आयतन था उसमें जो जमीन वाली टंकी है उसके आयतन का भाग दे देंगे तो उसकी तुलना हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, लिख लेते हैं उसको भी। देखिए यही पे लिख देते हैं, तो टंकियों की तुलना, टंकियों की तुलना ये भी लिख देते हैं ना। देखिए छत पे टंकी पर कितना है उसका आयतन, मतलब बेलनाकार, तो ये लिखते हैं। क्या लिखेंगे 3.14 गुणे 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.95। अब देखिए जमीन वाला कितना था, ये है, ये वाला, ये मिट गया, यहाँ पर लिखे थे हम लोग, यहाँ मिटा दिए हैं, तो यही वाला चीज़ है 1.57 गुणे 1.44 गुणे 0.95। ठीक है, अब काटेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, और ये कटेगा तो 2 बार में यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ पर इसको काटेंगे पूरा तो ये 4 बचेगा, यहाँ 2 से कटेगा तो 1/2, मतलब इसकी तुलना क्या होगा, 1:2 के अनुपात में होंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे बाबू, मतलब छत वाले टंकी पर का आयतन बटे जमीन वाले टंकी का आयतन का भाग देना था। ठीक, तो हमारा क्या आएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। चाहे इसी को लिखेंगे तो 1:2 लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव और बड़ा क्वेश्चन था। अगर कैलकुलेशन में कहीं भी समस्या होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, उसी को लेकर बैठ मत जाना कि यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ऐसे हो गया, वैसे। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है, कोई है नहीं यहाँ पर जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, वैसे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ 13C का, 13C का। ठीक, तो अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 13C का, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बाबू, ध्यान समझिएगा। देखिए क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिगर बनाते हैं। देखिए व्यास 3 मीटर का एक कुआं है जो 14 मीटर क्या है, गहरा है। क्या है, 14 मीटर गहरा है, तक खोदा गया है। देखो मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आप लोग बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा। इससे निकली हुई मिट्टी, जो मिट्टी है इस कुएं की चारों तरफ क्या कर रहे हैं, फैला दे रहे हैं, एक बांध बना दे रहे हैं। 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बना रहे हैं। एक बांध मतलब उसी मिट्टी को ऐसे ऐसे फैला के 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाया जाता है, समान रूप से फैला दिया जाता है। तो ये जो बांध है उसकी मोटाई कितनी है, कितना मतलब कितना ऊपर तक आएगा वो जब बनाएंगे तो इस प्रकार बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका देखो इस जो बेलना का हिस्सा है इसका व्यास क्या दिया है 3 मीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 3/2। ठीक, उसकी ऊंचाई बेलनाकार जो कुआं है इसकी गहराई ही हमारा क्या हो जाएगा, कुआं को ध्यान समझेंगे तो बेलन की तरह होता है। इसकी गहराई कितनी हो जाएगी, ये 14 मीटर है, जो अंदर तक है इसकी गहराई कितनी हो जाएगी 14 मीटर। ठीक, तो देखिए हम कुछ लिखे हैं यहाँ पर, बेलनाकार कुएं की त्रिज्या कितना है 3/2 मीटर। कितना है बाबू, 3/2 मीटर। ओके, और ऊंचाई कितनी है 14 मीटर। कितनी है 14 मीटर। इस बेलनाकार कुएं की ऊंचाई है। देखिए बेलनाकार कुएं का आयतन कितना हो जाएगा, अब मान रख लेते हैं, तो 22/7 और आर का मान कितना है 3/2 का स्क्वायर और 2 बार हो जाएगा। देखिए स्क्वायर है तो मतलब 3/2 गुणे 3/2 लिख सकते हैं। तो एच का मान कितना है 14, काट दीजिएगा 7 दूनी 14। ठीक, 22 गुणे 3/2 गुणे 3/2
2, ठीक, काट दीजिएगा, क्या होगा 11, ठीक। और एक 2 बचा है ऊपर का, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, क्या होगा 11 9 99 मीटर में है तो मीटर क्यूब। ये कुएं का आयतन हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझाए थे देखिए यहाँ पर 3/2 है त्रिज्या, इस अंदर वाले गोले का, क्योंकि किनारे किनारे कुएं के चारों तरफ ही बांध बनाया जाएगा ठीक है। तो अंदर का क्या है त्रिज्या 3/2 है और मोटाई इसकी कितना है 4 मीटर है। तो एक बेलन जो ही बनेगा बड़ा सा, एक बेलन ही बनेगा ना, मिट्टी को ऊपर चढ़ाएंगे तो देखेंगे तो एक बेलन बनेगा अंदर से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो देखो मिट्टी तो हमारा यही फैल रहा है, ये कुआं का छेद है, देखो यहाँ पर ये कुएं से जो जल निकालते हैं ये तो यहाँ तक होता है, लेकिन इसमें मिट्टी नहीं रहेगा, इसके किनारे किनारे रहेगा। कहने का मतलब जो एरिया हम जो कलर कर रहे हैं, देखो जो हम एक कलर कर रहे हैं इतने का ही हमको क्षेत्र चाहिए, आयतन चाहिए, इतनी ही मिट्टी का आयतन चाहिए और उसकी ऊंचाई पता नहीं है। तो देखो हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। माना इसमें मान लेना, माना बांध की ऊंचाई मान लेना कैपिटल एच, क्योंकि इसको स्मॉल एच मान लिए तो इसको हम मानते हैं कैपिटल एच, ठीक। एच देखिए बांध सहित कुएं की त्रिज्या, देखिए कुएं की त्रिज्या अलग है और बांध की त्रिज्या क्या है 4, मोटाई 4 है, तो क्या हो गया बांध सहित कुएं सहित, देखिए कुएं सहित बांध की त्रिज्या, ठीक है। बांध की त्रिज्या कितनी हो गई, देखिए 4 ये है, 3/2 ये है, तो 4 + 3/2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको 4 + 1.5 लिख देना 3/2 को, तो ये हो जाएगा 5.5 मीटर। कितना हो जाएगा 5.5 मीटर। इसकी त्रिज्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक बेलन बन रहा है ना, इसकी त्रिज्या कितना हो गया 5.5 मीटर और कुएं का कितना है 1.5 मीटर, ठीक। और हमको आयतन केवल ये रंगने वाले भाग का चाहिए, रंगे हुए भाग का चाहिए, तो क्या करेंगे इस पूरी, देखो इसमें खोखला बेलन बन रहा है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर खोखला बेलन क्रिएट हो जा रहा है। तो क्या करेंगे इस बाहरी त्रिज्या में से, देखो बाहरी त्रिज्या और अंदर एक क्या बनेगा, देखो ऐसे समझो, ऐसे तो एक यहाँ बाहरी हो गया 5.5, अंदर क्या हो गया ये यहाँ से 3/2, जो 3/2 वो कुआं का था वही रहेगा। तो क्या हो गया कुएं का बांध सही त्रिज्या मतलब बाहरी त्रिज्या कितना हो गया, इसको मान लीजिए 5.5 है, तथा आंतरिक त्रिज्या कितना हो गई, हमारी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 1.5 ही होगा, 3/2 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमको आयतन चाहिए, मतलब खोखले बेले के आयतन का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि सिलेबस में नहीं है, तो हम लिख देते हैं उसको। देखिए बांध का आयतन, बांध का जो आयतन है वो किसके आयतन के बराबर होगा, बेलनाकार कुएं से मिट्टी जो निकला है उसी के आयतन के बराबर होगा। क्यों बाबू, क्योंकि उसी मिट्टी से बांध बनाया जा रहा है, तो बांध का आयतन क्या हो जाएगा खोखले बेलन के आयतन के बराबर। तो खोखला बेलन क्या हो गया इसमें πr1² कैपिटल H माइनस πr2² H, ऐसा होता है। देखिए इसमें त्रिज्याएं बदलती हैं लेकिन H सेम होता है, तो H को कॉमन ले लीजिए, पाई और H को कॉमन ले लीजिए। और R1 का मान कितना है, R1 का मान कितना है आपका 5.5 है, ठीक। और हमारा देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और R2 का मान कितना है, R2 का मान आपका है 1.5, ठीक। इसको हल करिए, यहाँ पर देखो बांध का आयतन कितना है, इसी बेलनाकार कुएं के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी मिट्टी से बनाया जा रहा है। तो ये 22/7 H, ठीक। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, जब इसको हल करेंगे वर्गांतर का सूत्र जानते हैं आप लोग, a² - b², वही वाला सूत्र लगेगा 5.5 + 1.5, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 5.5 - 1.5। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है, देखो सूत्र ए वाला लगा है, लिख दे रहे हैं, देखो ए वाला सूत्र a² - b², दूसरे कोष्टक में a + b a - b। देखिए ये वाला सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं, ठीक। अब इसको हल करिएगा तो यहाँ 99 22/7 गुणे H, यही H को निकालना है। ये कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना होगा बाबू, ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक। कितना हो जाएगा 4, इसमें घटाइएगा तो 4 आएगा ना, 1.5 को 7 से 7 कट गया, 11 से काट देंगे, 11 9 99, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए
या 4 बचा है या 2 बचा है और ये h बचा है। इसी चीज़ को थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, जगह कम है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, बट वहाँ उधर 9 है, 8 8 एकम 8 दशमलव 8 एकम 8 2 8 दूनी 16, इतना आएगा मीटर। मतलब ये जो बांध बना था इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, 1.25 मीटर, 1.125 मीटर। ध्यान समझिएगा, जो ये मोटाई का है बांध, इसकी कितनी ऊंचाई हो जाएगी, 1.25 मीटर। ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से 13C हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, 13C हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए इसके बाद छिन्नक है, इसी चैप्टर में एक छिन्नक होता है, उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अंत में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनको इस चीज़ों को शेयर करिए जिससे उनको फ़ायदा हो। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।